हाय फ्रेंड्स, यूनिक नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं केशव और आज हम लोग करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके फ्रेंड्स, तो आज ही हम लोग सीखेंगे कि ये कैसा थ्योरम है, कौन सा थ्योरम है। इस थ्योरम को करने से पहले कुछ डेफिनेशन हम समझ लें, जैसे कि कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर एक बारी हम देख लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस थ्योरम को समझने के लिए। कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर। वैसे आप लोग डेफिनेशन देखना चाहोगे तो क्लास 9 की फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की है, ओके, जो भी डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर से या 9th के लिए फर्स्ट चैप्टर से जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं, ओके, वहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखी है एक डेफिनेशन की, जा करके आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोगों के लिए यूज़फुल है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 18 लेते हैं। ओके, हम देखेंगे कि 18 कितने नंबर से डिविजिबल है कंप्लीटली, जिसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, भागफल शेषफल 0 हो जाए। तो ये 18 डिवाइड होगा आपके 1 से, 2 से, 3 से भी डिवाइड है, 6 से भी है, एंड 9 से है, एंड 18 से है। अब ध्यान से देखें, इतने सारे नंबर से ये डिविजिबल है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 नंबर से ये डिविजिबल है। मतलब 18 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, और 1 और इट सेल्फ को छोड़ करके और सारे नंबर से भी ये डिवाइड हो सकता है, जिसमें 2 3 6 और 9 है। क्लियर है इतना? तो इस तरह के सभी नंबर जो 2 से एक और अपने आप को छोड़ के और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, उन सभी नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो ये होते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित करने पे पूरी तरह से वो विभाजित हो जाती हैं, कट जाती हैं। क्लियर है इतना? ओके, अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जैसे 18 के बाद आएगा 19 ले लेते हैं एग्जाम्पल में। 19 देखेंगे कि ये कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, कौन कौन 2 नंबर से ये भाग देने पे कट जाएगा। ओके, तो ये कटेगा 1 से और अपने आप से, केवल 2 नंबर है। ओके, 1 है और 19 है। 19 को डिवाइड करने के लिए 1 और 19 है। ओके, इन 2 नंबर के अलावा और कोई भी नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, तो इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। डेफिनेशन इसकी निकल के आती है कि ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, केवल एक से और अपने आप से डिविजिबल होते हैं जो नंबर, उन सभी नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया होगा। ओके, देन चलते हैं आगे। तो फंडामेंटल थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में ये है, एवरी कंपोजिट नंबर, प्रत्येक भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड, ओके, लिखी जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ओके, इसके प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके, इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद से ये स्टेटमेंट है आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका 12 का। मान लो ये एक नंबर है 12। सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 एक कंपोजिट नंबर है
है या नहीं है। ओके, ये एक भाज्य संख्या है या नहीं है 12। ओके, क्योंकि कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है यहाँ पे, कंपोजिट नंबर को ही एक्सप्रेस किया जाएगा यहाँ पे। तो 12 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से एंड 6 से एंड 12 से। ओके, तो ये कंपोजिट नंबर है। अभी कंपोजिट नंबर को पहले मैंने डिफाइन भी किया था। तो इसको हम इसके फैक्टर के फॉर्म में पहले ब्रेक करते हैं, लिखते हैं। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ऐसे इसको लिख लेते हैं फैक्टर में। 2 से करेंगे यहाँ पे तो 2 से करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा, फिर से 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 ये 1। ओके, तो देखो 12 का फैक्टर करने पे ये मिल गया 2 × 2 × 3। अब ध्यान से देखो, ये कंपोजिट नंबर है और ये सभी क्या हैं, इसके जो फैक्टर करने पे ये जो नंबर मिले हैं ये क्या है, 2 प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 3। अब देखिए 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर × 3। इसका मतलब ये है कि 12 को फैक्टर करके हम ये लिख सकते हैं, और फैक्टर करने पे क्या आता है, प्राइम नंबर आता है। इसका मतलब कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, एक कंपोजिट नंबर 12 का। ओके, एक कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या 12 का ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 अभाज्य है, ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी क्या है, अभाज्य है। मतलब गुणन का खंड हो गया, अलग अलग हो गया। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो इसी को अब 12 को हमने लिख दिया यहाँ से 2 की पावर 2 और ये 3। ओके, अब ध्यान से देखेंगे ये जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, इनको हम एक ऑर्डर में लिख लिए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया 2 की पावर 2 × 3। अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ये, यहाँ तक एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम लिख लिया, देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया 12 को। ओके, आगे का ये स्टेटमेंट है, एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन है इज़ यूनिक, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ओके, कैसे, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स। इसका मतलब कि ये जो प्राइम फैक्टर हैं इनको किसी भी फॉर्म में लिखिए, चाहे असेंडिंग में लिखिए चाहे डिसेंडिंग में लिखिए। ओके, ये यूनिक ही आएगा, जो यहाँ पे है वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो यही था आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय यही है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, भाज्य संख्या को, उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है इतना? आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अब ये क्लियर हो गया होगा तो देखते हैं, इसी पे बेस्ड है कुछ एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 1.2 आएगी उसके कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो कुछ क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ओके, देन देख लेते हैं अब एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसमें फर्स्ट है 140, फर्स्ट पार्ट है इसका 140, सेकेंड पार्ट है 156, थर्ड है 3825, और भी है 5005, फोर्थ है और फिफ्थ भी है 7429। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको, इसे हमें क्या लिखना है, प्राइम फैक्टर में इसे लिखना है, नंबर ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसके प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमें लिखना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 140 को यहाँ पे ले लिया, इसको हम ट्री मेथड से कर लेते हैं। एक ट्री मेथड है, इसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, इसमें प्राइम नंबर से 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 140 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से, तो क्या आएगा 70 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे तो 35 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 7 आएगा, और 7 से कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो हम करेंगे क्या, 2 से इसमें डिवाइड किए, क्या मिल गया हमें यहाँ पे
70। ओके, 70 को फिर 2 से हमने डिवाइड किया, क्या मिल गया? 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 मिल गया। ओके, अब फिर 35 को देखेंगे, अब 2 से जाएगा नहीं, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा? यहाँ पे 7 आएगा। ओके, अब 7 ब्रेक नहीं होगा, देखिए 7 ब्रेक नहीं होगा तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। अब इसी को हम क्या लिख लेंगे? 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। ओके, हो गया ये आंसर क्लियर है? 140 का आंसर ये आ गया, 2 × 2 × 5 × 7। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ दिस वन, 156 का भी देख लेते हैं। ओके, 156 सिंपल है। 156 सेम डिवाइडेड बाय 2, सबसे पहले 2 से हम देखते हैं क्या आएगा। 2 से डिवाइड करके अलग से फैक्टराइजेशन करके देख लो। 2 7 जा एंड 2 8 जा। ओके, अगेन बाय 2, फिर 2 से 3 आएगा एंड 9 आएगा, फिर ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, फिर 13 आएगा यहाँ पे। ओके, और 13 आपका प्राइम है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो यहीं पे इसे हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 156 का 2 × 2 × 3 × 13। ओके, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो आसान है, ये हो गया, ये हो गया। अब ये रह गए, ये 3 क्वेश्चन रह गए। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रह गए। HW होमवर्क बहुत ज़रूरी है, होमवर्क करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और प्रैक्टिस जब करोगे तभी जाके परफेक्ट बनोगे इसमें। ओके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप क्वेश्चन को अभी तो कर लोगे, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद भूल जाओगे यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन कोई बड़े नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हमें फैक्टर करके दिखाना है, फिर यहाँ पे फैक्टर लिख देना है। क्लियर है? देन आई होप सो कि यू विल कंप्लीट योर होमवर्क। ओके फ्रेंड्स, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, देन दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड LCM एंड HCF। इसमें हमें LCM और HCF दोनों क्वेश्चन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है 26 एंड 91। 26 और 91 का LCM एंड HCF दोनों फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसको, 26 एंड 91। सबसे पहले इन दोनों का हम फैक्टर करेंगे। ओके, फैक्टर करके और उसके बाद से LCM और HCF फाइंड आउट करेंगे। बट इसका फैक्टर यहाँ पे हम 26 का फैक्टर ट्री मेथड से करेंगे। एक ट्री मेथड है, वैसे तो इससे पहले हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सॉल्व कर लिए हैं। ओके, बट यहाँ पे हम देखेंगे ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है? सेम वही चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे बनाते जाना है। सबसे पहले 26 में देखेंगे कौन से नंबर से डिवाइड होगा, तो 2 से होगा। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 13। ओके, ये हो गया इसका फैक्टर। अब 13 आगे नहीं एक्सप्रेस होगा, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो 26 का फैक्टर क्या हो गया? 2 × 13। सिमिलरली 91 का देख लेंगे, 91 का देखेंगे तो ये देखेंगे 91 किससे डिविजिबल है? सबसे पहले तो 91 आपका डिविजिबल है 7 से। ओके, 7 और ये हो जाएगा 13। ओके, तो ये हो गया हमारा 91 का फैक्टर, 7 × 13। ओके, अब हम क्या कर लेंगे? HCF फाइंड आउट कर लेंगे और LCM। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम देखते हैं दोनों में 26 के फैक्टर में और 91 के फैक्टर में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन 13 दिख रहा है, तो 13 लिख लेंगे। अब देखेंगे और भी कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं होगा। यहाँ 7 है, बट इसमें 7 नहीं है, तो 7 भी कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स 26 और 91 का HCF क्या आ गया? 13। ओके, नाउ LCM। अब LCM फाइंड आउट कर लेंगे। ओके,
तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इसमें दिया है वेरिफिकेशन के लिए। चलो पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 × 7 × 13। आई होप सो कि एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को आता होगा, ओके। बट चलो जिनको नहीं आता वो एक बारी देख ले। एचसीएफ में तो हम देखते हैं कॉमन फैक्टर देखते हैं, चाहे दो नंबर हो यहाँ पे या 3 नंबर हो, देखेंगे कि कॉमन क्या है दोनों में। जो कॉमन होगा वही एचसीएफ में लिख लेंगे। अब मान लो इनके बाद भी कुछ और कॉमन होता, मान लो यहाँ पे 5 × 5 भी होता, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कॉमन लिख के यहाँ पे 5 × 5 13 × 5 कर लेते और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते 65, ओके। इट मीन्स इन दोनों का HCF 65 होता यदि यहाँ पे भी 5 और 5 कॉमन होता, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ये मैं समझने के लिए एक बारी अलग से ये मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे फिलहाल 13 कॉमन है, ओके। 13 कॉमन है। अब क्या करते हैं, एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में कोई कॉमन नहीं देखते हैं। जितने भी आपके डिजिट्स दिखाई देते हैं सभी डिजिट्स को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। लेकिन इसमें लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 को कॉपी कर लिया। 13 है, 13 को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे 7 है, 7 को भी कॉपी कर लिया। यहाँ भी 13 है, अब 13 फिर से दोबारा हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक बारी हम लिख चुके हैं, ओके। जब एक नंबर चाहे ऊपर से या नीचे से कहीं से भी लिख लेते हैं फिर उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, ओके। तो ये सभी नंबर हमने लिख लिया। अब मान लो इसमें भी हम ये कर ले, यदि कुछ ऐसा होता, मान लो यहाँ पे 13 × 13 होता, मान लो इसी में कहीं 2 बार 13 होता और यहाँ पे 1 बार 13 है, तो क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स वाले 13 को लिख लेते हैं, ओके। यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे, मतलब मैक्सिमम टाइम्स वाले जो डिजिट्स होंगे उनको पहले हम लिख लेंगे और मिनिमम टाइम वाले को नहीं लिखते हैं एलसीएम में, ओके। तो इस तरह से लिखते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल एक ही 13 है तो एक 13 को लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 × 7 = 14 और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 4 ये हो जाएगा 2 और उसके बाद से ये हो जाएगा 8 और 1 182 हो जाएगा, ओके। तो एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ आ गया 13, इन दोनों का 26 और 91 का। अब देखते हैं इसके आगे ये भी कह रहा है कि वेरीफाई करो, तो इसका हम वेरिफिकेशन भी करेंगे, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में एक फार्मूला दिया है और फार्मूला ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, ओके। दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं यदि, तो ये जो गुणनफल आएगा वो उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे वेरीफाई करके कि क्या ऐसा कुछ होता है। तो देखते हैं यहाँ पे LCM कितना है 182 मल्टीप्लाई HCF 13 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर में 2 नंबर कौन कौन से हैं, 26 × 91। देखो ये दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। इधर इन दोनों का एलसीएम आएगा और इन दोनों का यहाँ पे एचसीएफ आएगा, ओके, जो कि यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है, लिख लिया। अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 6 आ गया और ये 104 और 2 6 और 10 इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3, ओके। और इधर भी सेम यही आएगा 2 3 6 6, ओके। देन दोनों साइड आपका क्या आया, इक्वल आया, दोनों पक्ष क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसी को हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, वेरीफाइड,
ओके, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है हमें HCF और LCM दोनों फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद इनका वेरिफिकेशन भी करना है इस तरह से। तो आई होप सो कि ये वेरिफिकेशन भी आप कर लोगे और समझ में भी आया होगा। इजी क्वेश्चन है, LCM और HCF फाइंड आउट करना है और उसके बाद से वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें का, सेकेंड क्वेश्चन इसका। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है 510 है और एक है 92। ओके, ये दो नंबर है। अब इनका एक बारी देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दे, इधर से ये हटा देता हूँ मैं, और वेरिफिकेशन तो छोड़ दो क्योंकि इसकी फिर से हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी वेरिफिकेशन को। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों का पहले हम फैक्टर कर लेते हैं बाई ट्री मेथड से। ओके, तो यहाँ पे है ये, अब देख लेते हैं कितने से ये डिवाइड होगा। पहले 2 से होगा, कितनी टाइम्स जाएगा देख लेते हैं। 2 से करोगे तो 2 जा, और फिर 5 और 5। ओके, फिर से 2 देखते हैं, फिर ये 5 से जाएगा। ओके, और 5 से जाएगा तो 5 5 जा और 5 1 जा, इट मीन्स कि ये आ गया 51। और 51 कितने से जाएगा? ओके, अब 51 देख लो, 13 से जाएगा और 17 से जाएगा ये, तो 3 और 17 यहाँ पे आ जाएंगे आपके 17 और ये 3। ओके, तो ये आ गया इसका फैक्टर, 510 का फैक्टर हो गया। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 2 5, सॉरी पहले 3 लिख लो, और उसके बाद से 5 और ये आ गया 17। ओके, तो ये हो गया इसका फैक्टर। इसको हटा दूँ यहाँ से मैं। ओके, अब देखते हैं किसका, 92 का फैक्टर देख लेते हैं यहाँ पे। 92 ये किससे डिवाइड होगा? 2 है तो पहले 2 से डिवाइड होगा, पहले क्या जाएगा ये 46 टाइम्स। ओके, अब फिर से ये 2 से जाएगा अभी 2, और ये 2 होगा तो ये भी आएगा आपका 2 3, अब 23 आ गया। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 × 2 × 23 किसी से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है 23, तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये हमने फैक्टर लिख लिया। आपको ये फैक्टर दिखाना है, ट्री मेथड आप रिमूव नहीं करोगे अपनी कॉपी से। ओके, तो ट्री मेथड करके छोड़ देना, उसके बाद से अलग से ये फैक्टर लिख लेना। अब हम इसका HCF और LCM फाइंड आउट कर लेंगे, HCF और LCM। तो HCF में फिर से वही देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। ओके, तो कॉमन में इस लाइन में 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, इधर 3 नहीं है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, यहाँ 17 है, इधर भी 17 नहीं है। अब इधर से देख लें, इधर 23 है, इधर 23 कहीं नहीं है। ओके, इट मीन्स कि केवल 2 कॉमन है, तो HCF क्या हो गया 2। क्लियर है? अब देखते हैं, अब इसका हम फाइंड आउट करेंगे LCM में फाइंड आउट करते समय क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आप चाहो तो पहले जैसे मैंने क्वेश्चन किया था वैसे भी फाइंड आउट कर लो, बट इस बारी क्या करेंगे, ये फॉर्मूला भी यूज़ करके हम देख लेते हैं कि क्या LCM आएगा। अब यहाँ से LCM = HCF को इधर कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन HCF। ओके, इस केस में HCF हमारा फाइंड आउट हो चुका है। तो देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 510 × 92 अपॉन HCF कितना आया है 2 आ गया। ओके, अब इससे इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब इससे इसको कटा दो तो ये क्या आ जाएगा 4 और 6। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट मीन्स 510 × 46। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ से इनको करके देख लेते हैं, कितना आ जाएगा 500 और ये कितना है 46, तो ये आ गया आपका 6 और ये 30। ओके, और ये हो गया 4 और ये हो गया 20, 6 0 4 3 2। ओके, तो ये आ गया आपका 2 3 4 6 0। ओके, दिस इज योर आंसर। ये है आपका LCM।
ये है आपका एलसीएम और 2 है आपका एचसीएफ। क्लियर है इतना। अब इसका वेरिफिकेशन करके भी हम देख लें, इसका वेरिफिकेशन करके देख लें। वेरिफिकेशन में सेम यही फॉर्मेट रहेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम है 23460 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू इधर है 510 इंटू 92। ओके, इसमें से मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 2 8 एंड 9 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। इधर भी ये सेम आ जाएगा 920। LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, वेरीफाइड। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, और समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे आगे। क्लास 9th और 10th इस चैनल पे यूनिक नोट्स पे क्लास 9th और 10th दोनों क्लास की आपको प्रॉपर वीडियो अल्टरनेट डे पे आपको मिलती रहेगी। ओके, देन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए HW मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54 इन दोनों का LCM और HCF फाइंड आउट करना है और उसे क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड LCM एंड HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे बाउंड कर दिया इसने कि इन नंबर्स का LCM HCF फाइंड आउट करना है बट फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, सिंपल है, फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। इन तीनों का फैक्टर करेंगे पहले और उसके बाद से LCM और HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट इनका करते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3, ये हो गया इसका फैक्टर। एंड 15 का क्या हो जाएगा, 3 × 5। ओके, एंड 21 का 3 × 7, ये फैक्टर हो गया। अभी ये कैसे आ रहा है फैक्टर, ओके, आई थिंक ये बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो फिर भी एक क्वेश्चन में हम कर लेते हैं। 12 का यहाँ से 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 में 3 से डिवाइड किया 1, और ये 2 × 2 × 3 यहाँ से ये लिख लिया। ठीक है, 15 का करके देख लेते हैं। 15 में पहले सबसे पहले 3 से डिवाइड जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। ओके, देन सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। ओके, ये डिवाइड तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता है। ओके, यही फैक्टराइजेशन है, तो ये कर लिया फैक्टर। और इसी तरह से 21 का हो जाएगा ये 3 से डिवाइड 7 टाइम्स और 7 से डिवाइड 1। ओके, तो यहाँ से ये मैंने फैक्टर लिख लिया। अब ये लिखने के बाद से हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है। ओके, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं LCM। ओके, LCM में क्या करते हैं, देखो अब यहाँ पे तीन नंबर हैं, 12, 15 और 21। अब देखेंगे तीनों लाइन में, इसमें और इसमें। ठीक है, सबसे पहले 2 देखते हैं। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 टाइम्स इसको हम लिख लेंगे। LCM में क्या होता है, LCM में सभी डिजिट्स को इसमें लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। ओके, LCM में सभी डिजिट्स को, जितने भी डिजिट्स यहाँ पे दिखेंगे सभी को लिखेंगे। ओके, बट लिखने का तरीका होता है वो आप लोग देखो कैसे होता है। 2 टाइम्स यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स 2 लिख लिए। यहाँ पे 3 1 टाइम्स है, और यहाँ पे भी 1 टाइम्स है, और इसमें भी 1 टाइम्स है। तो 3 1 टाइम्स है तो तीनों में, लेकिन एक बार है, तो एक बार ही 3 को लिखेंगे। ओके, इस 3 को भी लिख लिया। और जब यहाँ से एक बार लिख लिया तो अब ये और ये नहीं कि यहाँ पे बार बार लिखते रहेंगे, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बार लिखेंगे। ओके, चलो 3 लिख लिया। अब यहाँ पे 3 के बाद 5 है, 1 टाइम्स 5 लिख लिया, फिर 7 है, 7 लिख लिया। और इन सभी का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, जो आएगा वही आपका LCM होगा इन तीनों नंबर का, 12, 15 और 21 का। क्लियर है, तो ये है। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 20, और 23 जा 60, 67 जा, ओके, ये हो गया 420। ओके, ये हो गया 420, तो 60 और 7,
ओके, हाँ 420 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका LCM। अब देखेंगे HCF हम कैसे करेंगे क्या, इन तीनों लाइन में, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में देखेंगे कॉमन क्या है, कौन कौन से डिजिट्स कॉमन है, उभयनिष्ठ है, मतलब उन तीनों लाइन में है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 2 को। 2 फर्स्ट वाली लाइन में है लेकिन सेकंड में और थर्ड में नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं होगा। और जब 2 कॉमन नहीं है तो ये भी 2 कॉमन नहीं होगा कि क्योंकि 2 तो 2 ही है। अब देखेंगे यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इट मीन्स 3 कॉमन है। ओके, तो इस 3 को हम ऐसे कॉमन ले लेंगे। ऐसे जब हम बचपन में करते थे तो इसको ऐसे घेरे में घेर लेते थे, आप लोग भी ऐसे बना लो। ओके, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। ओके, अब देखो 3 कॉमन आ गया। अब इस लाइन में कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ 5 है, इधर 5 कहीं नहीं है, यहाँ 7 है, इधर भी कहीं 7 नहीं है। तो अब बाकी के अब कोई भी कॉमन इसमें नहीं है। तो HCF क्या हो गया, 3 हो गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 420 LCM हो गया और HCF हो गया 3, किसका, 12, 15 और 21 का। इसमें बस आपको यही फाइंड आउट करना था। बाकी के 2 क्वेश्चन इसके और हैं। ओके, सेकंड थर्ड। सेकंड क्या है, 17, 23, 29, 17, 23 एंड 29 और लास्ट में 8, 9 एंड 25। ये 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को भी आप लोग होमवर्क में कर लेना HW में। ओके, आसान क्वेश्चन है। देखो, फैक्टर लिखो, LCM और HCF कैसे फाइंड आउट करना, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। ओके, ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए होमवर्क में दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9. Then find LCM of 306 and 657। इनका LCM फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल है। सॉल्यूशन में LCM इक्वल टू डायरेक्ट कर लेते हैं। ओके, LCM इक्वल टू, पहले मैं बताया था, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन HCF। ओके, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर अपॉन HCF। LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर में क्या है, 306 इंटू 657 अपॉन HCF कितना गिवन है, 9। ओके, 9 है। अब 9 से इसमें किसी को डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। ओके, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स मल्टीप्लाई 657। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, LCM। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो जाएगा, 3, 4। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं आंसर। आप लोग मल्टीप्लाई करो। ओके, तो ये हो जाएगा 28। ओके, 28 2 हो जाएगा, 20 2 22 हो गया, 20 हो गया, ये आपका इतना हो गया। ओके, और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर लो 1, 7 और ये 8, 3 एंड 3 और ये हो जाएगा आपका 12 और 2, 2 2 3 3 8। ओके, आंसर। ओके, देन आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। और बाकी के इसके क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 5, 6, 7 है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।